Good morning. I hope that you are fine. Let us start with chapter number 22, the United Nations, the birth of the UN. The United Nations UN is an international organization of countries of the world. It was founded after World War II in 1945. During the World War, millions of men, women, and children lost their lives. There was sadness all around. People realized that war was useless. It only brought loss and pain to everyone. Money spent in wars could have been used to make people happy and prosperous. तो UN जो है दैट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फाउंड हुआ इन 1945. जब भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तभी कई लोगों ने मिलकर Good morning. I hope that you are fine. Let us start with chapter number 22, the United Nations, the birth of the UN. The United Nations UN is an international organization of countries of the world. It was founded after World War II in 1945. During the World War, millions of men, women, and children lost their lives. There was sadness all around. People realized that war was useless. It only brought loss and pain to everyone. Money spent in wars could have been used to make people happy and prosperous. तो UN जो है दैट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फाउंड हुआ इन 1945. जब भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तभी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. तो इसकी वजह से बहुत ही लॉस हुआ था प्रॉपर्टी में, मनी में. अगर वो पैसे पीपल की खुशी के लिए यूज़ होते तो कोई और बात थी, पर वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जानहानि हुई और पैसे भी बर्बाद हुए. फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर वॉज द मैसेज दैट द ह्यूमन वुड लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 1. Some countries realized that wars should be stopped. They formed an organization called the League of Nations to stop and prevent wars in future by settling disputes peacefully. But this organization ceased to function after another worldwide conflict started. तो World War 1 जब भी हुआ तभी कई countries को realize हुआ that they should not do war. Instead of that, they should resolve their issues peacefully. पर उसका नाम दिया था लीग ऑफ नेशंस, जो फेल हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द यूएन फाउंड हुआ. द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वॉज द बर्थ ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट इट्स नेम वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग हुआ. और इसका सबसे पहले नेम किसने यूज़ किया था, किसने ये टर्म दिया था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे. द चार्टर वॉज साइंड बाय 50 कंट्रीज़. तो उसका चार्टर है मतलब उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस डॉक्यूमेंट को चार्टर कहते हैं. तो दैट वॉज साइंड बाय 50 नेशंस. 50 कंट्रीज़ ने साइन की थी ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए. तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को सिटी में साइन हुआ था ये. किस डेट पे? 24 अक्टूबर 1945. दिस डे इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस डे. इंडिया वॉज ऑल्सो अ फाउंडर मेंबर. प्रेजेंटली द यूएन हैज़ 193 मेंबर्स कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स. तो इसकी वजह से 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे. एंड इंडिया भी एक फाउंडर मेंबर था. एंड राइट नाउ इट हैज़ 193 कंट्रीज. नाउ मेंबरशिप ऑफ द यूएन. अगर किसी कंट्री को यूएन का मेंबरशिप चाहिए तो कैसे करेंगे? द यूएन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विथ अ मिशन. इट इज़ ओपन टू एनी कंट्री दैट वांट्स टू जॉइन हैंड्स फॉर द कॉज ऑफ पीस. तो उसका एक एम है, एक मिशन है. क्या मिशन है? टू स्प्रेड द पीस. कि अगर कोई भी कंट्री को इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो वो फ्रीली बनने देते हैं. इट हैज़ रिच, पुअर, लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज एट अ डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम. तो यूएन में कई सारे कंट्रीज़ जुड़े हुए हैं और ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो पीस में बिलीव करते हैं. ये सारे कंट्रीज़ छोटे, बड़े, रिच, पुअर, ये सारे हैं. और कई की पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, सोशल सिस्टम अलग है, रहने के ढंग अलग है. पर अलग अलग कंट्रीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है. दिस प्रूव्स दैट पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज. हाउएवर डिफरेंट दे मे बी इन कल्चर, साइज और इकोनॉमिक कंडीशन. एवरी मेंबर कंट्री pledges to settle their dispute peacefully and stay away from using any kind of
फोर्स। तो हर मेंबर जो है वो एक प्लेज लेता है, एक प्रॉमिस देता है कि वो सारे इश्यूज जो है वो पीसफुली हैंडल करेंगे, ना कि वॉर करके। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो किसके लिए बना है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड डेवलप गुड रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे और दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छी रिलेशंस मेंटेन हो। एक दो अलग अलग कंट्रीज़ है तो उनके बीच में हार्मनी क्रिएट हो। टू एनकरेज कॉपरेशन टू सॉल्व social, cultural, economical and humanitarian problems on an international level, promote respect for human rights and freedom। तो जो कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स होती है दैट यू हैव टू सॉल्व इट पीसफुली एंड इंटरनेशनली एंड ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। टू एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस नेशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनता है जिसकी वजह से सारे कंट्रीज़ काम करते हैं साथ में यूएन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। द यूनाइटेड नेशन वर्क्स इन द मोस्ट पीसफुल मैनर। इट सिंपली प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू टॉक एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो बहुत ही पीसफुली काम करता है। कैसे? सारे कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं वो जाते हैं अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया फेस करती है उसको पीसफुली सॉल्व करने का एक ट्राई करते हैं। इट अपॉइंट्स गुडविल एम्बेसडर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एनी कंट्री दैट एक्सेप्ट्स द गोल्स ऑफ द यूएन चार्टर एंड इज कमिटेड टू पीस कैन बिकम इट्स मेंबर्स। तो गुडविल एम्बेसडर्स अपॉइंट करते हैं, मतलब जो एक फेमस पर्सनालिटी होती है उनको अपॉइंट करते हैं ताकि वो यूएन के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको स्प्रेड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी कंट्री को यूएन का चार्टर एक्सेप्टेबल है एंड दे वांट टू स्प्रेड द वर्ल्ड पीस कैन बिकम इट्स मेंबर। नाउ द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन के कई सारे ऑर्गन्स हैं ना। ऑर्गन्स मतलब कि उसके कई सारे पार्ट्स हैं, डिविजन्स हैं। जैसे ही आपके 5th स्टैंडर्ड है उसमें ए, बी और सी है, वो तीनों एक साथ ही काम करते हैं। यहाँ पे भी यूएन के अलग अलग डिविजन्स हैं, वो सारे मिलके काम करते हैं। क्या काम है? जो यूएन के ऑब्जेक्टिव्स है वो मेंटेन करना, वो अचीव करना। ओके, द वर्क ऑफ द यूएन इज कैरिड आउट बाय 6 मेन ऑर्गन्स। तो उसके कितने ऑर्गन्स हैं? 6। First is General Assembly. The UN General Assembly is like a world parliament. Each member country has one more vote. The General Assembly meets once a year in November at its headquarters in New York. तो UN का headquarter न्यूयॉर्क में है, that is in the United States. तो एक UN General Assembly है, that is like world parliament. हर country अपना एक representative वहाँ पे भेजते हैं और हर country के पास एक वोट होता है। वो कहाँ मिलते हैं? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? न्यूयॉर्क इज़ अ सिटी एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द कंट्री इन विच इट्स लोकेटेड एंड वो नवंबर में मिलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू लुक आफ्टर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इट हैज़ 15 मेंबर्स। ओके, सो सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल एज द नेम सजेस्ट, उसका काम क्या है? That to look after the international peace and security. वहाँ पे कितने members हैं? 15 members हैं। Out of these 15 members, 5 are permanent. 5 जो है they are permanent. 15 में से 5 है permanent है। कौन से है? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। These countries are permanent. The rest of the members are non-permanent and are elected for a period of 2 years. So बाकी के जो members है, बाकी के 10 members है, they are non-permanent and elected for a period of 2 years. 2 years का उनका validity होता है. I hope that you have understood till here. Thank you.